परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट से नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब से हम आप इस संसार में आए, काल भगवान ने हम जीवों को दान में मांग दिया। हम आप इस देश में आकर कर्म के बंधन में फंस गए। वैसे काल भगवान ने सत्पुरुष से कहा था कि हम इन जीवों को अपने देश में रखेंगे, जब इनकी इच्छा होगी अपने देश वापस चले जाएंगे। जब हम आप इस संसार में आए, शुरू में उस समय सब के सब लोग जोगी विज्ञानी थे, सबकी दिव्य आँख खुली हुई थी, सब के सब लोग अपने सच्चे घर आते और जाते थे। जब काल भगवान ने देखा कि ये जीवात्माएं धीरे धीरे अपने देश में चली जाएंगी, फिर ये मेरा राज्य सुनसान हो जाएगा, तो काल भगवान ने हम जीवों को धोखे से यहाँ रोक लिया। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। जहाँ हम लोगों का अपना असली घर था, अब वहाँ जाने से काल भगवान ने रोक दिया। नियम उन्होंने बना दिया कि आप अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी, दोनों कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अब ये पाप पुण्य का बैलेंस जल्दी बराबर होगा नहीं। कभी ज़्यादा पाप कर्म किए, कभी ज़्यादा पुण्य कर दिए, दोनों तरह से हम जीवों को काल भगवान ने रोक दिया। अब यहाँ हम आप कभी नर्क और 84 में, कभी अगर हम आप पुण्य कर्म किए, अच्छा कर्म किए, सेठ साहूकार राजा महाराजा बना दिया गया। ऐसे ही हम आप अपना ये जीवन यहाँ बिताते रहे। दुख तकलीफ हमको आपको बराबर मिलती रही, क्योंकि जब ये जीव 84 लाख योनियों में पड़े रहते हैं तो वहाँ इनको दुख ही दुख मिलता है, और वहाँ पर कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य या कोई सुनने वाला भी नहीं होता। जैसे कुत्ते का अगर पैर टूट जाए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, कमर टूट जाए, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई अपना संगी दोस्त यार मित्र नहीं, तो वहाँ कोई अपना पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं रहता। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम आप कर्म के बंधन में और रिश्ते में बंधे रहते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में कोई रिश्ता नहीं रहता, न तो कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है, चाहते हुए भी हम आप मदद नहीं कर सकते। जब हम जीव 84 में पड़े रहते हैं, 84 में जीवों को इतनी तकलीफ दी जाती है जिसका बयान महात्माओं ने केवल इशारे में किया। उसी दुख और तकलीफ से हम जीवों को बचाने के लिए महापुरुष इस धरती पर आए। जब सबसे पहले संत कबीरदास जी आ रहे थे तो काल भगवान ने कबीर साहब को रोक लिया। आप मेरे देश में, मेरे राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये राज्य मेरा है। कबीर साहब कहने लगे कि हम मृत्युलोक में जाएंगे, जीवों को समझाकर निज घर उनको ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनको धोखा दे करके अब यहाँ इसी देश में रोक लिए दुख दे रहे हो। उस समय कबीर साहब से काल भगवान लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कबीर साहब जब थोड़ा सा अपने शक्ति का इजहार किए तो फिर काल डर गया। फिर काल भगवान अब उनसे आग्रह करने लगे
कि आप तो सत्पुरुष के अवतार हैं। सत्पुरुष का काम हो तो दयालु है, वो तो दया करके हमको जीवों को दान में दिए। अगर आप मेरे राज्य में, मेरे देश में जाएंगे, सब जीवों को आप ले जाएंगे, तो मैं भूखा रह जाऊंगा। काल जीव का ही आहार करता है। कबीर साहब से काल भगवान कहने लगे, अगर सब के सब जीव चले गए तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा, फिर मैं भोजन कैसे करूंगा? थोड़ी सी दया आप मेरे ऊपर कर दीजिए ताकि मेरा भी पेट भरता रहे। कबीर साहब उस समय काल भगवान से पूछे कि आखिर तुम चाहते क्या हो? काल भगवान ने कहा कि जब आप मृतलोक में जाइएगा तो कोई चमत्कार मत दिखाइएगा। महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन महात्मा तो बराबर ऐसे सादगी में रहते हैं, हम आप जल्दी जान भी नहीं पाते। फिर कबीर साहब से काल भगवान प्रार्थना कर रहे कि जब आप मृतलोक में जाएंगे तो आपके पास बहुत से जीव आएंगे, लेकिन किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। अगर हम जीवों को याद हो जाए कि हम पिछले जन्म में कुत्ता, सुअर, घोड़ा, गधा बने थे, हम पिछले जन्म में यहाँ चील, कौवा बने थे, अगर ये हमको आपको याद हो जाए तब तो प्रेमी भाई बहन हम आप फिर भजन में ही लग जाते। लेकिन देखिए उस चीज़ों को हम आप भूल गए। माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि हम आप उस चीज़ को याद ही नहीं कर पाते जो पीड़ा 84 लाख योनियों में हम जीवों को दी गई, उसको हम आप भूले हुए। ये पर्दा माया का लगा हुआ है। महात्मा जब आते हैं तो होश दिलाते, याद दिलाते हैं कि हे इंसान, ये जन्म आपको अब की बार मिल गया, अब आपको फिर ये जन्म भी नहीं मिलेगा। अगर समय पूरा हो गया, आप अपना असली काम नहीं कर पाए, तो फिर आपको 84 और नरकों में डाला जाएगा, फिर आपको सजा दी जाएगी। महात्मा होश दिलाने के लिए आते हैं। देखिए हम आप प्रार्थना गाते हैं, संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। महात्मा हम लोगों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम सब लोग मोह निद्रा में सोते रहते हैं। जैसे अपना बच्चा सोया है, जगाया जाए, बच्चा नींद में रहता है, बोल भी देता है, फिर सो जाता है, फिर माता पिता जगाते हैं, बच्चा बिस्तर पर उठ के बैठ भी गया, फिर माता पिता चले गए तो बच्चा फिर सो गया। तो ऐसे ही महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम जीवों को जगाने के लिए अपने वचन बराबर हम जीवों के बीच भेजते रहते हैं। यानी जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से मिला करता है, केवल हम लोगों को सचेत रहने के लिए, जागने के लिए। अगर उस काम में हम आप लगे रहेंगे तब तो मेरे भाई बहन लाभ पा लेंगे। अगर हम आप इस रास्ते पर आकर के गुरु के वचन को नहीं माने तो फिर हम आप मोह निद्रा में ही सो जाएंगे। और ये मोह निद्रा ऐसी निद्रा है कि इससे जीव जल्दी जाग नहीं पाता। वो तो महापुरुष दया कृपा करके जगाते हैं। देखिए सत्संग में हर तरह के लोग बैठते हैं, महात्मा सत्संग सबको सुनाते हैं, फिर भी सबके ऊपर बराबर असर नहीं पड़ता। अब ये है कि किसी किसी के अंदर जागृति पैदा हो जाती है। कोई कोई जीव दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि अब हमको सच्चा रास्ता मिल गया, हम भजन करके, भक्ति करके अपने सच्चे देश चले जाएंगे। अब किसी किसी के अंदर कोई असर ही नहीं होता सत्संग का। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा भलाई तो सबका चाहते हैं, लेकिन माया ने ऐसा पर्दा लगा के रखा कि हम लोग महापुरुषों की बातों को याद नहीं कर पाते। और महापुरुष हम लोगों को जगाने, चेताने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। देखिए स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए, गुरु महाराज हम जीवों को जगाने के लिए 10 जुलाई 1952 से लगातार गुरु महाराज 18 मई 2012 तक, यानी जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे,
बराबर हम लोगों को चेताते बताते समझाते रहे, ताकि हम लोग परमार्थ के रास्ते पर चलकर कुछ भक्ति कर लें, कुछ आत्मा के लिए धन कमा लें। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों से बराबर सेवाएं भी कराया करते थे। अगर हम आप उसमें लगे रहे तब तो लाभ पा लिए, अगर मन में किसी तरह का भ्रम आया तो फिर हम आप धोखा ही धोखा खाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब कबीर साहब जब काल भगवान ये कह दिए कि आप चमत्कार न दिखाइएगा और किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा, फिर काल भगवान ने कहा एक और मेरी प्रार्थना ये है कि जब आप मृत्युलोक में जाएंगे तो आपके पास बहुत से भीड़ आएगी, बहुत से लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन आप सबको निज घर नहीं ले जाएंगे। काल भगवान ने कहा जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको निज घर ले जाइएगा, और जो जीव आपकी बात नहीं मानेंगे उन जीवों को मैं खा जाऊंगा। अगर हम आप नामदानी सत्संगी भी अपने को कहलाने लगे कि भाई हम तो नामदान पा लिए, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर नामदान पाने के बाद हम आप सुमिरन ध्यान और भजन नहीं किए, गुरु के आदेश का पालन नहीं किए, यानी भक्ति अगर हम आप नहीं कर पाए, तो फिर हम आप अगर भक्ति से चूक गए तो धोखा ही धोखा होगा। भक्ति दो प्रकार की होती है, पहली भक्ति है आंतरिक भक्ति और दूसरी है बाह्य भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान और भजन ये तीन क्रिया आती है। अगर हम आप आंतरिक भक्ति करने लगे, आंतरिक भक्ति करने से महापुरुष जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर गुरु को खुश करना है, अगर हम आप आंतरिक भक्ति करने लगे, सुमिरन ध्यान भजन मन को रोक करके करने लगे, रोज रोज हम आप अभ्यास करें, तो महापुरुष हम जीवों पर दया कर देते हैं। लेकिन हम आप वचन का पालन नहीं कर पाते। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगाना और 2 घंटे का समय निकालकर अपनी जीवात्मा के लिए कमाई करना। ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। लेकिन अगर हम आप जो भजन का रास्ता महापुरुष हम लोगों को बताए, अगर उस रास्ते पर हम आप नहीं चले और किसी की बातों में आ गए तो हम आप फिर धोखा खा जाएंगे। आप जैसे जिन नए प्रेमी भाई बहनों को सुमिरन ध्यान भजन करने का रास्ता मिल गया, अगर कोई आपसे कहे कि अब आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ऐसे चिल्ला करके गाने लगिए, बोलने लगिए, जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, अगर वैसे ही आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का कीर्तन करने लगेंगे, बाहर आप चिल्ला करके बोलने लगेंगे, फिर आप बाहर की तरफ भटकते जाएंगे, फिर आपका रास्ता अंदर का छूटता जाएगा। इसलिए महात्मा जब जब आए तो अंदर ले चलना चाहिए, बाहर में कोई दिखावे का काम नहीं करना है। हमको आपको जब सच्चा रास्ता मिल गया तो बस हम आप सुमिरन ध्यान भजन जैसे गुरु महाराज ने बताया, जैसे पूज्य महाराज जी प्रेमी भाई बहनों को बता रहे, आप अगर उस तरह से सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे, सद्गुरु हमसे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम आप थोड़ा बाह्य भक्ति भी करते रहें, बाह्य भक्ति में तन धन की सेवा आती है, इस तन से अगर आप सेवा करेंगे, थोड़ा धन से आप सेवा करेंगे, तो इन सेवा से महात्मा हम जीवों के कर्मों को भी साफ करते रहते हैं। ये साधन महात्माओं ने इसलिए रखा कि जब हम आप सेवा करते रहेंगे तो लाभ जल्दी हो जाएगा। अगर हम आप सेवा का काम बंद कर दिए तो हम आप लाभ नहीं पा सकते, और सेवा करने का एक फल हम प्रेमियों को और मिलता रहता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अंधे बंदे का देश है। जैसे कोई सेवा हमको आपको लगाई गई, अगर हम आप उस सेवा को बढ़ चढ़ के कर दिए तो महात्मा फिर हम लोगों को उसमें दया देते हैं। अगर हम आप सेवा नहीं कर पाए तो फिर हम आप तकलीफों में रहते हैं।
दया देने के लिए ही महापुरुष सेवा लगाते हैं। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब इस चीज़ को अगर हम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ पा लेंगे। गुरु महाराज एक बार लखनऊ में एक प्रेमी के घर गए और उनके बगल में रिश्तेदार के यहाँ चाय गुरु महाराज ने पी ली। देखिए वो रिश्तेदार उनके कुछ दिन के बाद ताना मारे कि आपके बाबा जी तो मेरे घर चाय पीते हैं। सत्संगी प्रेमी स्वामी जी से कहे कि हुजूर, जब आप लखनऊ में आइएगा तो उनके घर चाय पीने मत जाइएगा। स्वामी जी ने पूछा, बच्चा क्या हो गया? प्रेमी कहने लगे, हुजूर वो ताना मार रहे थे कि बाबा जी तो मेरे घर आते हैं, चाय मेरे घर पीते हैं। स्वामी जी ने कहा, बच्चा मैंने उनके घर में एक कप चाय पी लिया, बदले में उनके बेटे को नौकरी मिल गई। स्वामी जी ने कहा, किसी का एक गिलास पानी भी मैं पी लेता हूँ तो उसका भी मैं रखता नहीं, अदा कर देता हूँ। जो भी हम आप धन से सेवा करते हैं, महात्मा अपने पास नहीं रखते बल्कि हम लोगों को बरकत देते हैं। अब हम आप धन की सेवा अगर करना बंद कर देंगे तो घर की बरकत बंद हो जाती है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, लाभ देने के लिए पूज्य महाराज जी ने कितना बड़ा अभियान हम प्रेमियों के बीच में रखा है। अपने अपने घरों में हर प्रेमी गुल्लक रखें और एक एक रुपये सेवा रोज आपको उसमें डालना है। ये बरकत देने का एक तरीका महापुरुष हम जीवों के हित के लिए दिए। लेकिन अब हम आप अगर इस वचन को न माने, 1 रुपया रोज डालना ये भी आसान काम नहीं है, क्योंकि रोज रोज हम आप भूल जाएंगे। महात्मा याद दिलाने के लिए जब हम आप याद करेंगे तब महात्मा दया देंगे। अगर आप चाहें तो एक दिन में ही आप ज़्यादा दे दें, 365 रुपये साल भर का एक ही बार में दे दें। लेकिन फिर इससे क्या होगा कि हम आप आदेश के विपरीत हो जाएंगे। संत वचन जो सच्चा माने, मम्बानी को सो सच जाने। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, आप चाहते हैं आगे आने वाली तकलीफों में हम प्रेमियों के घर में बरकत बनी रहे, तो 1-1 रुपये की सेवा गुल्लक में सब लोग डालते जाएं। घर में छोटा बच्चा है उससे भी डलवाते रहिए। फिर आप सिक्के को बदल कर नोट बना लीजिएगा, बड़ी नोट करके तब आप अपनी संगत में न्याय पंचायत के रजिस्टर में जमा कर दीजिएगा। ये सेवाएं आपकी गुरु दरबार ब्लॉक से होकर के जिले में आ जाएंगी। फिर गुरु दरबार मथुरा में पूज्य महाराज जी के पास ये महापुरुष हम जीवों को दया देने के लिए ऐसा काम करते। देखिए आगे मुसीबत का जो समय आ रहा, अब वक्त आगे नाजुक आ रहा, ऐसे समय में पूज्य महाराज जी ने ये बहुत बड़ा काम जो अपने अस्पताल का निर्माण हो रहा है, परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये बात समझ लेंगे और इसमें थोड़ा अपने तन का योगदान बढ़ चढ़ करके कर देंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ी दया, बीमारी, परेशानी, तकलीफों में मिल जाएगी। अगर हम आप अस्पताल की सेवा नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए, या जिम्मेदार प्रेमी भी प्रेमियों को प्रेरित नहीं कर पाए, अगर सब जिम्मेदार जिले, ब्लॉक, तहसील के अगर इस समय इस बात पर प्रेमियों को प्रेरित कर देते कि भाई इस समय वक्त पे अस्पताल की सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा है, हम आप अपने जिलों में, संगतों में दूसरे काम को छोड़ करके इधर की तरफ अगर लगते और प्रेमियों के अंदर जिज्ञासा भर करके अगर हम आप उनसे ऊंची से ऊंची सेवा अस्पताल की करवा लेते तो इसमें प्रेमियों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाता। गुरु महाराज का इसमें आशीर्वाद भरा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब ये अस्पताल बन के तैयार होगा, इसमें जो कोई बीमार होके आएगा वह ठीक होकर के जाएगा। ये बहुत बड़ा वरदान गुरु महाराज का और गुरु महाराज का संकल्प है। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो आगे तकलीफें आने वाली हैं, उन तकलीफों को आने के पहले ही महात्मा हम जीवों को दया देना चाहते हैं और अपने वचनों की रेखा में बांधना चाहते हैं। जैसे सीता लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहती तो उनको रावण न ले जाता, ऐसे हम आप महापुरुष के वचन की रेखा के अंतर्गत रहेंगे। यानी वक्त पे महात्मा जो आदेश दें
अगर हम आप उस आदेश का पूरा पालन कर लें, अगर हम आप इस अस्पताल में बढ़ चढ़ करके सेवा कर लें, यानी आपकी जितनी क्षमता हो आप लगा दीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा लाभकारी होगा। बाद में प्रेमी भाई बहनों, जब वक्त निकल जाएगा, कभी कभी जब बीमारी परेशानी तकलीफ आती है, तब हम आप महाराज जी के पास आकर के रोते हैं और कहते हैं महाराज जी भले हमारी सेवा ले लीजिए। कोई 50,000 भी देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गुरु दया कर लीजिए, इस बीमारी से बचा लीजिए। जब महात्मा दया देते हैं, बचाने का तरीका और आदेश हम प्रेमियों को मिलता है, तब हम आप वचनों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाद में हम आप दया मांगने के लिए रोते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय जिले के तहसील के ब्लॉक के न्याय पंचायत के हर जिम्मेदार प्रेमियों को, यानी जो लोग जिम्मेदारी के साथ गुरु महाराज का काम कर रहे हैं, आपका ये फर्ज और कर्तव्य है कि आप प्रेमियों को प्रेरित कीजिए, ताकि लोग अस्पताल की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अधिक लगा देंगे उतना ही लाभ है। अगर ये अवसर निकल जाएगा तो फिर हम आप जो लाभ लेना चाहिए नहीं ले पाएंगे। महात्मा हम जीवों को दया देने के लिए ही समय पर मौका देते हैं। और वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, ये अस्पताल तो गुरु महाराज पहले भी बनवा सकते थे, लेकिन देखिए महापुरुष अपने वचन के पक्के होते हैं, समय से काम करते हैं, क्योंकि जब दया देना होता है तो महात्मा कोई न कोई वचन फरमा देते हैं। इसलिए इस समय हम जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, गोल्डन की सेवाएं तो हमारी आपकी अलग रहेगी, और इसके बाद अस्पताल की सेवा आप लोग ऊँची से ऊँची सेवा। न्याय पंचायत के रजिस्टर में अगर अस्पताल का कॉलम नहीं है तो एक कॉलम प्रेमी भाई बहन बढ़ा लीजिएगा, और फिर ब्लॉक में भी एक कॉलम बढ़ा करके इस सेवा को फिर जिले में देंगे। जिले से गुरु दरबार में आएगा, कॉलम जिले के में भी रजिस्टर में खाना बढ़ जाए, ये सेवाएं गुरु दरबार तक पहुँचे। आरती की सेवाएं भी अगर हम आप इधर उधर में खर्च कर रहे तो हम आप ये जान लीजिए कि एक तरह से धोखा ही खा रहे। महापुरुष तो केवल आत्मा के कल्याण के लिए हम जीवों से सेवा लिया करते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। जब धीरे धीरे हम आप सत्संग में रहने लगते हैं, आने जाने लगते हैं, मन मोटा हो जाता है, वचन को हम आप पकड़ नहीं पाते हैं। जब प्रेमी नए जुड़ते हैं तो भक्ति का भाव बड़ा तेज रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मन मोटा हो जाता है। फिर हम आप महापुरुष के आदेश पर विशेष विचार नहीं कर पाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप प्रेम प्यार के साथ गुरु महाराज के इस समय के संदेश को, यानी प्रेमियों के बीच तक पहुँचाकर अस्पताल की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रेमी भाई बहन योगदान कर देंगे तो आगे तकलीफों में बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों के लिए रहेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए बराबर दया हमको आपको लेना है, इसलिए महापुरुष बचाने के लिए आदेश देते रहते हैं। जैसे इस समय अगर हम आप एक वचन पे ध्यान रख लें, यानी पूज्य महाराज जी का जो अभियान है, जो निशाना है, इस समय पूज्य महाराज जी चाह रहे कि गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। और गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि बच्चे आप सब लोग मिलकर के मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। इसका लाभ क्या मिलेगा? गुरु महाराज ने कहा था जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलों को यही नाम अब होश में लाएगा। जो लोग गरीब हैं, बीमारी परेशानी तकलीफों में हैं, अब जब हम आप यह नाम जन जन तक पहुँचाएंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज ने जो अभियान हम प्रेमियों के हित के लिए छेड़ा है, अब पूज्य महाराज जी उसी बात को कह दिए कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें। अगर हम आप इस आदेश पर ध्यान नहीं दे पाए और गांव में नए लोगों को जोड़ने का काम, यानी गांव गोद ले करके अगर हम आप इस काम को करेंगे तब तो महाराज जी के वचनों को मान रहे। आप बहुत से जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन जो ब्लॉक के, तहसील के, जिले के
अब वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको क्या गोद देना, हमारा तो पूरा जिला ही है, पूरा ब्लॉक ही है। फिर हम आपके यहाँ धोखा खाते हैं। महापुरुष के वचन को ध्यान से पकड़ लेने पर लाभ मिल जाएगा। प्रत्येक सत्संगी को आदेश है कि एक एक गांव गोद देंगे और गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांटेंगे। अब आप सोचेंगे भाई हम तो जिम्मेदार आदमी हैं, अब हम गांव में क्यों जाएं? जब हमको आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन है धीरे धीरे हम लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है। महात्मा जानते रहते हैं, समय से वचन फरमाते हैं और फिर इस अहंकार को दूर करने के लिए कोई न कोई निशाना महापुरुष लगा ही देते हैं। अब वाणी को हम आप पकड़ेंगे तो लाभ मिलेगा। भल्ला साहब अपने गुरु के पास रहते थे, सेवा करते थे, एक गट्ठर लकड़ी जंगल से ले आते थे, भंडारे में डाल देते थे, रोटी खा लेते थे। लेकिन एक दिन भल्ला साहब के गुरु ने कहा, भल्ला अच्छा रोटी तुम कहाँ खाते हो? कहने लगे भंडारे में। फिर उन्होंने कहा रहते कहाँ हो? भल्ला साहब ने कहा कि हुजूर पेड़ के नीचे रह लेता हूँ। अब आप विचार कीजिएगा, बड़े जमींदार जागीरदार थे, लेकिन जब गुरु दरबार में आए तो पेड़ के नीचे अपना समय बिता रहे। सब कुछ उनका खत्म हो चुका था। आज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं तब हम लोगों को सारी व्यवस्था, अब हम आप चाहते हैं कि हमको हर तरह की व्यवस्था मिले, हम कमरे में ही रहें, सुख आराम से रहें। अब ये समय हम आप ऐसे अपना निकाल देते हैं। अगर महात्माओं के हर दृष्टांत पर हम आप अपना ध्यान ले जाएं तब तो कुछ हम आप लाभ पा सकते हैं। देखिए भल्ला साहब जमींदार आदमी थे, लेकिन सब कुछ उनका खत्म हो गया। हाथी घोड़े बिक गए, स्त्री भी मर गई, कोई नहीं रहा तो गुरु के दरबार में आ गए और जमीन पर लेट जाते थे, पेड़ के नीचे रह लेते थे और रोटी खाते थे, भजन करते थे। रोटी खाने के एवज में एक गट्ठा लकड़ी जंगल से ले आते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, फिर जब उनके गुरु ने कहा, भल्ला तुम संगत की सेवा नहीं करते हो, 2 गट्ठा लकड़ी काटा करो, 1 गट्ठा बाजार में बेच करके ले आकर सेवा को संगत में जमा किया करो। अब देखिए भल्ला साहब आदेश का पालन करने लगे। अब जमींदार जागीरदार थे, आज हम आप अगर जिले की ब्लॉक की जिम्मेदारी मिल गई, अब हम आप सोचते हैं कि भाई हमको गांव क्यों गोद देना? यही तो मन का धोखा है। इसी तरह से परमार्थ के रास्ते पर बहुत से लोग गिर जाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए 2 गट्ठर लकड़ी काटे, 1 गट्ठर भंडारे में डाले, दूसरा गट्ठर बाजार में ले जाके बेचने लगे। अब उनके ही राज्य के, उनके ही क्षेत्र के लोग जब आते थे देखते थे कि भल्ला लकड़ी बेच रहे, जमींदार थे। अब ये मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आज किसी जिम्मेदार से, जिले के जिम्मेदार से कह दिया जाए कि भाई आप चलिए झाड़ू लगा दीजिए, एक बार अंदर में क्रोध पैदा हो जाएगा, क्योंकि अहंकार तो सबके अंदर है। अहंकार नाम का दूध सबके अंदर दौड़ता रहता है और वो कभी भी हमको आपको धोखा दे सकता है। इसलिए महात्मा हम जीवों से सेवा का काम लेते रहते हैं। जब हम आप दिन भर करके सेवा करते रहेंगे, अगर एक एक गांव को हम आप गोद दे देंगे, गांव में हम आप जाएंगे तो गांव में जाएंगे प्रचार करने, तो हाथ भी तो जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई गरीब आदमी हो, अब आप ऊंची जाति के हैं, वो आदमी नीची जाति का, अब वो गरीब आदमी है, तो अब आपको शर्म लगेगी। आप सोचेंगे भाई हम इतनी ऊंची जाति के और ये हमारे बगल का ही आदमी है, गरीब है, छोटी जाति का है। अब आप उसके दरवाजे जाएंगे, हाथ जोड़ के जय गुरुदेव कहने में आपको शर्म लगेगी। इसकी आजमाइश कर लीजिएगा, क्योंकि मान सम्मान सबके अंदर भरा है, अहंकार नाम का दूध सबके अंदर है। जब तक अहंकार रहेगा हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता नहीं पाएंगे, अपने सच्चे देश नहीं जा पाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद देने का अभियान हर प्रेमी भाई बहनों को चलाना चाहिए और आप अपने अंदर संकल्प लीजिए कि हम एक गाँव को गोद जरूर लेंगे। गाँव में गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांटेंगे और फिर उस गांव के लोगों को बार बार जा कर के समझाएंगे। नए लोगों को हम मथुरा ले आएंगे। इस समय पूज्य महाराज जी एक तरह से दया का भंडार खोले हुए हैं। मौज है उनकी, कब तक मौज रहेगी?
कुछ महाराज जी चाह रहे कि लोग अपने अपने ब्लॉकों से गाड़ियाँ करके बसें करके लोग नए लोगों को ले आवे, और जिन जिन प्रेमियों ने गांव गोद दे लिया है, अब आपको एक मौका मिल रहा है कि आप नए लोगों को समझा बताकर अगर आप उनको साधन करके ले आएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन प्रेमियों को भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों का भी काम होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर गृहस्थी खेती बाड़ी के काम काज में से अगर हम आप थोड़ा बहुत समय रोज निकालें और जिस गांव को हम लोग गोद दे लिए उस गांव में हम आप माताएं बहनें भी टोली बना के जाए। अगर 10-5 माताएं बहनें चली जाएंगी तो जरूर उस गांव से 2-4 माताएं बहनें निकल जाएंगी, क्योंकि माताओं बहनों के अंदर भक्ति का भाव भरा रहता है, उनके अंदर दया का भाव रहता है। और जब उनको ये बातें बताई जाएंगी कि आगे आने वाला समय बड़ा दुखमय है, अब ऐसे समय में जीवों का भारी नुकसान होगा, तो माताएं बहनें जरूर गुरु महाराज के बताए रास्ते पे चल पड़ेंगी। गुरु महाराज ने एक बार ये बात कही थी कि अब की बार भी देवियाँ यानी मीरा आगे रहेंगी, यानी माताओं बहनों को आगे आने का इशारा गुरु महाराज ने भी किया है। इसलिए माताएं बहनें भी आप अपनी टोलियाँ बनाइए, 5-10 माताएं बहनें आपने 10 गांव गोद दे लिया। अब बारी बारी से आज हमारे गांव में, कल उनके गांव में, परसों उनके वाले गांव में अब आप जाएंगे तो ऐसे 25-50 माताएं बहनें 10 गांव में निकल जाएंगी। अब आप कोई साधन कोई बस किए, अगर मान लीजिए ज़रूरत जैसी समझ में आ जाए आप उसी हिसाब से खर्च कर लीजिएगा। ये खर्च आपका परमार्थ में ही जुड़ जाएगा, इसका बहुत बड़ा लाभ। लेकिन ये काम करने का है, ये मार्ग करने का है, यह करने का मार्ग है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ साथ। अगर कुछ पाना है तो करना पड़ेगा। अगर इस काम को हम आप करने में अपना समय दे दिए, इस समय नए लोगों को समझा बता करके हम आप गुरु दरबार में ला दिए, उनको नाम दान प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा। और वही प्रेमी जब बैठ के भजन करने लगेंगे तो ऐसे समय में उन प्रेमी भाई बहनों को जब अंदर में अनुभव होगा, सद्गुरु का दर्शन होगा, वे प्रेमी तन मन धन से कुर्बानी अपनी देंगे। आगे ऐसे लोग आ जाएंगे, सेवा करने की होड़ लग जाएगी। अभी तो हम लोगों को बार बार कहा जाता है भैया कुछ सेवा कर लीजिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ये समय आपके बीच आ जाएगा, फिर मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसा अवसर हम लोगों को मिल रहा सेवा करने का, तो नए प्रेमियों को ले आने का अभियान और गांव-गांव में दीवारों पर लिखाई का काम, गुरु महाराज की वचनवाणियाँ हम आप लिख देंगे। जो भी लोग गांव में इधर उधर अगल बगल से आएंगे, यानी जिस गली में पहुँचे उस गली में गुरु महाराज का संदेश जय गुरुदेव नाम ऊपर भी लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। तो देखिए लोग जय गुरुदेव नाम पहले पढ़ेंगे, उनके जुबान पे जय गुरुदेव आएगा। ये लाभ पाने के लिए ये मौका हम प्रेमी भाई बहनों को मिल रहा है। आप चाहे तो पेड़ पौधे पर भी, अगर बड़े बड़े पेड़ हो उस पर भी लिख दीजिए, आप दीवारों पर लिख दीजिए, आप चारों तरफ लिखाई का काम। लेकिन जिसके दीवार पे लिखेंगे पूछ करके ही लिखिएगा। अगर लोग तैयार हो जाए तो अच्छी बात, अगर कोई ना तैयार हो तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि नहीं महाराज जी का आदेश हम लिखेंगे। कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाते। अब उनको यह है कि आदेश है तो भाई किसी के घर पे जबरदस्ती आपको नहीं लिखना है। आप उनसे प्रेम से पूछ लीजिए कि हम अपने गुरु महाराज का संदेश आपके इस दीवार पर लिख दें। अगर आप पेंटर से लिखाएंगे तो अच्छी राइटिंग होगी, लिखवाने वाला भी लिखवा देगा। अब अगर आप लिखने में आपके राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आपके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि भाई चलो एक दिन के लिए एक पेंटर हम करेंगे और एक दिन हम लिखाई का काम करवाएंगे। अगर हर सत्संगियों के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए तो गांव ही नहीं प्रेमी भाई बहनों दीवारों पर चारों तरफ लिखाई हो जाएगी। लेकिन हम आप विचार जल्दी नहीं कर पाते। जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिलता है उस पर हम प्रेमी भाई बहन जल्दी ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम आप इसी तरह से अपना समय बिताते जाएंगे तो
तो मौका निकलता चला जा रहा है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी बारी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटकटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़